राष्ट्रगाथा चैनल पर आने वाले सभी श्रोताओं को और दर्शकों को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। 1757 से 1947 190 वर्ष का कालखंड फिरंगियों के साथ, विदेशियों के साथ, अंग्रेजों की ब्रिटिश सत्ताशाही के साथ सशस्त्र चुनौती देने वाले लेकिन अज्ञात, भारत मां की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व लुटाने वाले लेकिन अज्ञात, आजादी किसने लेके दी, जो बताया गया वो बहुत बड़ा फ्रॉड था, मक्कारी थी, गद्दारी थी, धोखा था। हाँ, उसको निमित्त बना करके जो लोग अपना स्वार्थ सिद्धि कर रहे थे वो लोग आगे आए, और मैं इस चैनल के माध्यम से आपके सामने वो लोग ला रहा हूं जो फांसी के तख्तों पर झूल गए, काला पानी का घोर नारकीय सेल्युलर जेल, जो वहां गए 90% लोग वापस नहीं आ पाए, वही मर खप गए, और भारत की जेलों के अंदर लंबी कठोर यातनाएं सहते सहते दम तोड़ गए। ऐसे जिनको लोग जिन्होंने वास्तव में देश की, भारत मां की गुलामी की बेड़ियां काटने के लिए खुद कट गए, उनका नाम इतिहास में कहीं नहीं आया, कहीं नहीं आया। हाँ, 574 वीडियोस जो मेरी आप तक पहुंची हैं, इनमें से 98% वो लोग हैं, वो हुतात्मा हैं जिनको कोई नहीं जानता, और 2% को अगर कोई थोड़ा बहुत जानता भी है, उसके बारे में बहुत कुछ नहीं जाना जाता, नहीं जानते लोग, कहीं उनको इतिहास का हिस्सा बनने नहीं दिया गया। चलिए, उस लंबी श्रृंखला अज्ञात क्रांतिवीरों की, वीरांगनाओं की, नायक नायिकाओं की लंबी श्रृंखला के साथ आज कुछ नाम जुड़ रहे हैं। आज हम जिस एक व्यक्ति की मुख्य रूप से चर्चा करने जा रहे हैं, उनके साथियों की चर्चा भी होगी, श्री शिरीष कुमार। उस दिन बालक शिरीष कुमार के नाना के श्राद्ध का दिन था। घर में ब्राह्मण भोज की तैयारी चल रही थी। गिरीश भी घर के काम में अपने पिताजी के साथ व्यस्त था। उसके छोटे छोटे हाथ गोल गोल लड्डू भी तैयार कर रहे थे। सहसा उसके ध्यान में आया एकदम, अरे मुझे तो विद्यालय में पहुंचना था आज एक आवश्यक काम के लिए। उसके सभी साथी तो विद्यालय में उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी बहुत आवश्यक काम से मुझे विद्यालय में पहुंचना है, तो यदि आप मुझे अनुमति दे तो मैं चला जाऊं। पिता का उत्तर था, भाई मेहमान आने वाले हैं, लोग घर में पहुंचने वाले हैं, वो लोग भोजन कर ले तो चले जाना। घर में काम करने वाला मेरे साथ कोई और दूसरा तुम्हारे सिवाय है भी तो नहीं। शिरीष कुमार अपने पिता की बात मान गया और ब्राह्मणों के भोजन कराने के पश्चात फिर से अनुमति लेकर के वो विद्यालय की ओर चला गया। हाँ, पिता ने कहा कि तुमने इतना श्रम किया है, अब जाती बात भोजन तो कर लो। नहीं पिताजी, मैंने वचन दिया है, मैं लेट हो गया हूं, मेरा वचन भंग हो जाएगा। अरे भोजन नहीं तो अपने बनाए हुए लड्डू ही खा लो, मैं वहां खा लूंगा, वहां खाने का कुछ ना कुछ साथियों ने प्रबंध किया हुआ है, लेकिन अगर मैं नहीं पहुंचा तो गड़बड़ हो जाएगी। शिरीष का उत्तर था, और देर से पहुंचने के कारण मेरा वचन भंग हो जाएगा, मेरे साथी मेरा अविकल प्रतीक्षा कर रहे हैं, वहां कुछ खाने को अवश्य मिल जाएगा पिताजी, मैं जाता हूं। शिरीष कुमार विद्यालय पहुंच गया।
उसके साथी पहले ही बड़ी बेताबी से प्रतीक्षा कर रहे थे, अविकल प्रतीक्षा कर रहे थे। वह 9 सितंबर 1942 का दिन था, 1942। उन लोगों ने तय किया कि विद्यालय बंद करने के पश्चात एक विशाल जुलूस हम तैयार करेंगे। शरीश कुमार छात्र दल का नेता था और शरीश कुमार ने अगस्त मास में, पिछले ही मास अभी, एक प्रभात फेरी और एक रात्रि का मशाल जुलूस बड़ी सफलतापूर्वक संपन्न किया था। उसकी गिरफ्तारी भी हुई थी और छोटा है छोड़ भी दिया गया था। स्कूल में तो पढ़ता था ना। शरीश कुमार विद्यालय पहुंचकर छात्राओं को आह्वान करते हैं, श्रीमान जी, कि सभी लोग अपनी कक्षाओं से बाहर निकल आओ। बाहर निकल आए। फाटक के बाहर वे लोग एकत्रित हो गए, जुलूस के रूप में परिवर्तित हो गए और नगर की ओर चल पड़े, भारत माता की जय का घोष लगाते हुए, भारत माता की जय, भारत माता की जय, ऐसा बोलते हुए आगे बढ़ रहे थे। पुलिस ने रोकने के लिए तैनात कर दी गई थी। जुलूस के आगे लड़कियों का समूह था। पुलिस ने लड़कियों को धमकाने के लिए अपनी बंदूकों का मुंह लड़कियों की ओर कर दिया। शरीश कुमार ये सहन नहीं कर सका, गर्जता हुआ वे अपनी टोली के साथ लड़कियों के आगे पहुंच गया और पुलिस वालों को ललकारने लगा, तुम लोगों को लड़कियों की ओर बंदूकें तैनात करते हुए, तानते हुए शर्म नहीं आ रही? शर्म नहीं आती? यदि मर्द के बच्चे हो तो ये गोलियां हम पर चला के देखो। ये ललकार सुनकर पुलिस मुकरा गई। पहले तो उसने हवा में गोलियां चलाई। जुलूस आगे ही बढ़ रहा था, रुकने का नाम नहीं ले रहा था। झंडा हाथ में लिए गिरीश कुमार पुलिस की चिंता न करते हुए आगे बढ़ रहा था कि पुलिस की एक गोली उसकी जांग को चीरती हुई निकल गई। गोली खाने के बाद भी शरीश कुमार ने ललकार कर कहा, कैसे पुलिस वाले हो, इतना भी नहीं जानते कि गोली सीने में मारी जाती है? शरीश ने अपना सीना खोल दिया और उसके सीने में 2 गोलियां समा गईं। गिरने के पहले अपने हाथ में जो झंडा था वो अपने एक साथी को पकड़ाकर संभालकर शरीश कुमार वहीं गिर पड़ा। पुलिस भी पागल हो गई। जुलूस आगे बढ़ रहा है, गोलियों पर गोलियां छूटने लगी, बरसने लगी। गिरीश के अतिरिक्त, शरीश कुमार के अतिरिक्त उनके साथियों में से घनश्याम, लालदास, शशिधर केतकर और धनसुख भी गोलियां खाकर बलिदान हो गए। गिरीश ने अपने पिता से ठीक ही कहा था कि मुझे विद्यालय में कुछ खाने के लिए मिल जाएगा। उसे लड्डुओं का नहीं, गोलियों का स्वाद चखना था। महाराष्ट्र के धुलिया जिले के नंदुरबार
स्थान को ये गौरव प्राप्त है कि स्वतंत्रता आंदोलन में इस स्थान ने बहुत सारी आहुतियां दी। ये तो 5 आहुतियां आज के दिन थी। इतिहास लंबा है। सब लोग देश की आज़ादी के लिए, भारत की स्वतंत्रता के लिए जो संघर्ष कर रहे थे, अब स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की क्या आयु रही होगी भाई? क्या आयु रही होगी? बाल बालिकाएं, किशोर किशोरियां, युवा युवतियां, हर आयु वर्ग के लोगों ने, क्रांतिवीरों ने, वीरांगनाओं ने, नायक नायिकाओं ने भारत मां की गुलामी की बेड़ियां काटने के लिए, खुद कट जाने वालों ने जो इतिहास बनाया, स्वर्णिम पृष्ठ लिखे, शौर्य और वीरता के नए रिकॉर्ड कायम किए, दुनिया सुनती है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन इन बलिदान होने वाले, इन शौर्य और वीरता के नए नए रिकॉर्ड बनाने वाले लोगों को इतिहास में कहीं नहीं बताया गया। और बताया क्या गया कि आज़ादी नेहरू और गांधी ने लेके दी है, आज़ादी कांग्रेस ने लेके दी है। इससे बड़ा और क्या मजाक होगा? अब इन पृष्ठों को मैं कई बार खोल चुका हूं, तथ्यों के साथ आपके सामने ला चुका हूं। ये दोनों ही बहुत बड़े इतिहास के अंदर एक क्रूर मजाक है जो समझने होंगे। आज भी वो लोग 2 दिन 4 दिन 2 घंटे 4 घंटे सत्याग्रह में जाने वाले लोग अपने आप को स्वतंत्रता सेनानी बताते हैं, और ये लोग जो फांसी के तख्ते पर झूल रहे थे, हर प्रकार का सब तन मन धन से सर्वस्व निछावर कर रहे थे, और हो गए। देश विदेश में ऐसे बलिदान होने वालों का एक लंबा सिलसिला, लंबी पंक्ति। ऐसे सब लोग 98% अज्ञात, और 2% कहीं कोई छोटा मोटा नाम है तो उनके बारे में लोग कुछ नहीं जानते। पर एक से एक बड़े हीरो, एक से एक बड़े नायक और नायिकाएं, ऐसे अज्ञात लोगों को आप तक लाने का मेरा प्रयास यदि अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।